दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर व वालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्तादा नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर हूं, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं जमीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ। माजरत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदामात करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है?
जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझे। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाबे अखनातून और जनाबे यूजार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाबे यूजार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नजर से देखते हैं। ए नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारजे में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईन यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे इस अमल पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलफ बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाबे अखनातून और अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना
गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युजार सिर्फ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा, वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। परस्ती है, लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युजारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युजारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ला खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो युजारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युजारसीफ के जख्म खुर्दा हैं उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युजारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युजारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह आखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? आखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब आखनातून और जनाब युजारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजारसीफ से मुकाबला करेंगे। आखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं।